हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ऑफिशियल अर्पणा देवी, यूट्यूब चैनल। तो जल्दी जल्दी से आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। हम अपने सूट की कटिंग करने लगे हैं। सबसे पहले आप सबको हमारी राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधा स्वामी जी। तो आ जाइए, आज हम सूट की कटिंग करने लगे हैं। आज बहुत दिनों से हमने ये लेके रखा हुआ था, सर्दियों में लिया था कि हम गर्मियों में पहनेंगे। तो दोस्तों मैं नहीं सिल पाई, मुझसे नहीं सिला गया, टाइम नहीं मिला मुझे। तो आज मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। तो इसके जो दो पार्ट थे उसको पहले हमने अलग कर दिया। कढ़ाई वाला जो था वो फ्रंट पेज था, उसको निकाल लिया और बैक वाले को यहाँ रखा हुआ। ये इस पर भी हम ड्राप करेंगे और दोस्तों इस पर भी हम रखते हैं लंबाई चौड़ाई का हिसाब किताब, मतलब करते हैं ड्राप। तो इसको हमने टू फोल्ड करके रख दिया है। घेरे का नाप लेके जितना हमको चाहिए था उतना, हमारा जो अपना खुद का नाप है वो हमने ले लिया और रख दिया है। ठीक है, हम तरीका बता रहे हैं क्योंकि ये हमारे खुद का सूट है, तो इसको हम क्या बताएंगे। तो वैसे भी पहले मैंने जो कटिंग करी हुई है उसमें मैंने बताया हुआ, अपना नाप भी है, औरों का भी है, सबका है। तो इसमें हम ये नहीं बताएंगे कि कितना कितना रखा है। अगर आप चाहते हो तो मैं बता ही देती हूँ। घेरा हमने रखा है अपना 26 इंच, तैयार रहता है हमारा 23.5 इंच। ठीक है, वो हमने रख लिया है। और लंबाई रखी है हमने 42 इंच। तो हमको 42 इंच तैयार ही चाहिए क्योंकि ये कढ़ाई भी पूरी 42 इंच पे आ रही है। ठीक है, इस पर कढ़ाई है, इसको फोल्ड करेंगे, नीचे से कपड़ा लगा के ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो या ऊपर से लगाएंगे, थोड़ा बढ़ा के फोल्ड करेंगे ताकि जोड़ ना दिखे। ठीक है, तो लंबाई हमने रख ली है, घेरा हमने रख लिया है और इस तरफ हम रख रहे हैं तीरा। आधी इंच की तिरछी शेप दे के कंधे की तरफ तिरछी शेप दी है हमने आधी इंच की। ठीक है, तीरा रख लिया हमने 7.5 इंच। 15 इंच हमारा तीरा। हम बैक गला भी बड़ा बनाएंगे और फ्रंट भी बड़ा बनाएंगे। ये देखो बनाया बिल्कुल छोटा है, लेकिन फिर भी हमको समझ आ रहे हो आप समझ गए होंगे। तो लेकिन ये जब हम चलते हैं तो बिल्कुल छोटा लगता है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, मतलब डिजाइन के हिसाब से रखेंगे ना। अब आपसे क्या छुपाएं और क्या बताएं, इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। ये बहुत छोटा है, छोटे से भी छोटा होने के कारण बावजूद भी इसमें मतलब फिर भी वही बात दिख रही है। लेकिन इसमें अगर ये दिखेगी तो कोई बात नहीं है, आने जाने वाला सूट है ये, तो थोड़ा बहुत तो मतलब फैंसी होना ही चाहिए, है ना। तो इसका थोड़ा हम गला बड़ा रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने रखा है कंधा अपना 7.5 इंच। ठीक है, इसका हाफ करके हमने रख लिया है, निशान लगा लिया है। और इधर हमने लगाया छाती का मतलब निशान, जो जितनी हमको चाहिए उतनी हमने रख ली है। और उस कंधे वाले निशान को यहाँ से 1 इंच बढ़ा के, ये जो रखा है ना, ये ऐसे ऊपर की तरफ ले जाके गुलाई देने के लिए, तो जो हाफ करा उससे मिलाते हुए ऊपर से लेके ऐसे करके इसको हमने मतलब 9 इंच मुंडा तैयार करना है। तो हमारा ये रह जाएगा 9। ये जो शेप दी है हमने बीच में से और सेंटर में रखा है, तो उसके हिसाब से ये कटिंग करके सिलाई के हिसाब से उतना ही रह जाएगा जितना हमको चाहिए, 9 इंच। तो ये देख सकते हो आप, इंच टेप मैंने रखा हुआ है। ये देखिए जितना हमको चाहिए उतना ये हो जाएगा सिलाई का मार्जिन मतलब निकाल के। अब हमको कैसे दिखाएं क्योंकि हमारे यहाँ स्टैंड स्टूल की प्रॉब्लम है। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा तिरछा करके रखा है, आप देख सकते हो ऐसे हमारा कंधा आएगा। ये हमने निशान भी लगाया हुआ है, दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये देखिए इस तरह से निशान लगाना है, हाफ करके जस्ट की तरफ लेके आना है, देखिए। ठीक है, और ये हमने फिटिंग का भी निशान लगा के रखा है। हमारी 20 इंच छाती है, तो हमने टू फोल्ड में 10 इंच रखी है, प्लस 1 इंच हमने ज़्यादा रखी है मार्जिन। और ऊपर से 14.5 इंच की कमर का निशान है हमारा। अगर किसी मेरी बहन को मुझे सूट देना हो, अगर वो चाहे कि हम सूट दे दें इसको, ऐसे तो कौन देता है, तो ये मेरा नाप है, हम आज अपना नाप खुद बता रहे हैं। ठीक है, तो 9 इंच हमारा मुंडा तैयार होता है, ये जो शोल्डर होता है। तो ऊपर से 14.5 इंच हमारी कमर की लंबाई है, छाती हमारी 20 इंच है, तो हम 10 इंच तैयार करते हैं। 11 रख के 1 इंच मार्जिन रख के 10 पे हम सिलाई लगाते हैं, तो वो अच्छे से बन जाती है। और ये कमर का 14.5 इंच ऊपर से, और यहाँ से हमारी है 16 इंच, मतलब 8.5 रखे 16-17 हो ही जाती है हमारी कमर की जो है चौड़ाई। तो मैंने 7.5 रखी है, 17 होती है, तो मैंने 8.5 रखी है। कम ज़्यादा हो जाएगी तो पैर की सिलाई लगा के वो एडजस्ट हो जाती है। तो 8.5 हमने कमर रखी है, 11.5 हमने छाती रखी है। और कंधे से लेके चाक तक के निशान का हमने निशान लगाया 14 इंच के
मतलब लंबाई पर हमने चाक का निशान रखा है, ये जो होते हैं ये चाक, ये निशान लगाया। बाकी लंबाई के हिसाब से इसके नीचे जितने चाक रह जाएंगे कोई बात नहीं, वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो मेन मकसद होता है यहाँ कंधे से लेके चाक तक की लंबाई पे हम चाक कितने पे छोड़े, तो वो है 14 इंच। आप लिख लीजिए नाप मेरे को, मेरा ये अपना खुद का नाप है, सही सही लिख लीजिए, हम बता रहे हैं अच्छे से। और हमारे लिए सूट लेके आना होगा तो सिल के लेना, सिला सिलाया मतलब खुद अपने हाथ से सिलाई करके लेके आना, अगर किसी को आना होगा तो। वैसे तो कौन आएगा, लेकिन हम बता रहे हैं अपना नाप, ठीक है। तो हिप हमने रखी है 12 इंच, तो सिले सिलाई के रह जाएगी ये 23 इंच हमको चाहिए, 11.5 रह जाएगी, ठीक है। और घेरा तो हमने आपको बता ही दिया 26 रखा, 23.5 हम तैयार करेंगे, तो वही हिप का और छाती का वही एक ही नाप होता है। तो हमने सब सारा आपको बता दिया है। आप देखिए हमारा ये निशान लगा हुआ, देख सकते हो। अगर ऐसे देखना चाहते हो तो ऐसे देखिए, ये देखिए ऐसे इस तरह से हमारा ये कुछ ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ है, ये देखिए, देख सकते हो आप। तकरीबन आपने देख ही लिया होगा। अब हम करते हैं कटाई। काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा आज, क्योंकि हम एक एक चीज़ बारीकी से बता रहे हैं, क्योंकि बार बार नहीं बताएंगे। जो अनजान मेरी बहनें बेटियां हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो अपना सूट जब काटेंगी ना तो इन सारी बातों का ध्यान रख के कटाई करेंगी वो, क्योंकि उनको ये तरीका हमने बता दिया है, तो वो ऐसे ही अपना नाप लेंगी और उसी हिसाब से इसको देख देख के काट लेंगी। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने बहुत खूब मतलब बारीकी से बताया। अगर कोई समझने वाली होगी तो अनजान से अनजान भी समझ जाएगी। ये देखिए हम काट के भी दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये जो तिरछी शेप है ये पतली औरतों के लिए होती है, जो ज़्यादा मोटी होती है उनको गले की तरफ देते हैं तिरछी, कंधे की लंबाई रख के। ये हमारा फ्रंट पीस है पहले का, तो हम इसको पूरा पूरा ही काटेंगे। जो बैक का होगा पार्ट उसको हम थोड़ा ज़्यादा काटेंगे, ठीक है। ये हमने मार्जिन रखा हुआ है। अनजान से अनजान भी मेरी बहन मेरी बेटी कोई भी जो सूट अपना काटेगी वो इसको देख के अच्छे से काट लेगी, जैसे जैसे मैंने बताया है। जिस तरह से इंच टेप रख के दिखाया बताया, एक एक इंच रख के मतलब अच्छे से उसको देख के वो खुद काट लेगी अपना सूट। हमने टक भी लगा दिया, यहाँ तक चाक आते हैं, कई बार निशान मिट जाता है तो हमने ये लगा दिया, ठीक है। और हम यहाँ से काट देंगे नीचे तक। बहुत टाइम लगता है सूट काटने के लिए, कहने को तो बोल देते हैं कि हमारे कपड़े जल्दी नहीं सिल के देते हैं, लेकिन जब सिलाई देने की बारी आती है तो अब नहीं आते हैं। बोलते हैं कभी कुछ चोरी हो गया, कभी कुछ हो गया, तो ऐसे ही बहाना बना के लेके चले जाते हैं। इतने अच्छे अच्छे सूट मैंने सिल के दिए, लेकिन जब मेरी पैसे लेने की बारी आती है तो बोलते हैं अभी नहीं है, बाद में दे देंगे। थोड़ा सा निशान से आगे पीछे हो गया था ये, तो ये देखिए इस तरह से आई इसकी कटाई। ये देखिए आगे का फ्रंट पीस है ये देखिए, देख सकते हो ना कितनी आसानी से और कितनी बारीकी से हम दिखा रहे हैं। तो ये है हमारा फ्रंट पीस और ये आएगा बैक वाला। तो हम इसको भी दिखाते हैं कहाँ से हमने इसको अलग करा है, वो हिस्सा कहाँ है। और ये सीधा है और ये उल्टा है, सीधे की तरफ पक्का निशान होता है, वो सीधा होता है, वो जो इसका निशान लगा देते हैं, क्योंकि कई बार हम उल्टा सीधा एक तरफ ही कर देते हैं, एक ही जैसा ही कर देते हैं, एक पल्ला सीधा एक उल्टा,
हम पहले निशान लगा लेते हैं इसको, ठीक है। अब हम करेंगे कटाई इसकी। हमने इधर से काटा, तो हम करने वाले हैं इसको ऐसे ही। हमने फ्रंट पीस को रखा था फोल्ड करके, ऐसे करके जितना हमको चाहिए उतना हम ले लेंगे। बाकी के हम निकालेंगे हाफ बाजू, पूरे नहीं करेंगे, इसके हाफ निकालेंगे। अच्छा सूट सिलेंगे, बढ़िया सा सिलेंगे, मतलब हमको पहना हुआ भी अच्छा लगे। हम वीडियो डालेंगे फिर उसमें, ठीक है। आप बताना कि कैसा फैंसी सा सूट सिलेंगे ये आज हम अपना। हाफ बाजू रखेंगे, बड़े बड़े गले रखेंगे, आगे पीछे दोनों ही। पीछे का थोड़ा कम रखेंगे, आगे का थोड़ा ठीक ठीक रखेंगे, जितना कि होना चाहिए। ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखेंगे कि अपने आप से बाहर हो जाएं। वो तो पहले ही हो जाते हैं, हम ऐसे ही क्या करें, भगवान ने जो कराया हमारे साथ, क्या बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट पीस ऊपर का। पहले है उसमें कपड़ा ज़्यादा, थोड़ा इसको हम बराबर करके रखते हैं, नीचे वाला ज़्यादा हो जाए, अब हो जाएगा। क्या पता पूरे ही बन जाएं, लेकिन पूरे नहीं लगेंगे इसके अच्छे, क्योंकि बिल्कुल मतलब फिक्का कलर है ये, लाइट लाइट कलर है, तो पूरे अच्छे नहीं लगेंगे। और मैं बहुत पूरी बाजू वाले पहन चुकी हूँ। ये देखिए पूरा पूरा ही हो गया, ये थोड़ा सा भी कम ज़्यादा नहीं हुआ। ये देखिए, अब इसको हम कैसे काटेंगे, इसको हमने कुछ भी नहीं करना है, बस जैसे हमने फ्रंट पीस रखा है ना ऊपर, ऐसे रख के कटाई कर देंगे। सिर्फ थोड़ा सा करेंगे, कहाँ, कंधे के बीच। बाकी सारी कटाई सेम होगी, लेकिन कंधे की होगी थोड़ी सी अलग। ठीक है, थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो जाए तो टेढ़ा हो जाता है आगे का पल्ला। बहुत सारी कंप्लेन आती है फिर। अपना तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों का सिलना हो तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। औरतें बहुत नखरे करती हैं वो। तो ये हमारा खुद का है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लगाते हैं पीछे वाले, मतलब बैक वाले पल्ले का निशान। ये हमारा तीरा है, ये ऐसा ही रहेगा। और हम इसको मिलाएंगे, जो जो हमने फिटिंग का निशान बनाया हुआ है ना, देखिए आपको दिख नहीं रहा है, ये देखिए, अब तो शायद दिख रहा होगा। ये जो है ना हमारा तीरा, इसे यहाँ से मिला के, और ये जो फिटिंग वाला निशान रखा है ना, यहाँ मिलाना है इसको। इसका ऐसा देखने में मतलब लगेगा, देखने को लुक इसका ऐसा आएगा कटाई का, ऐसे। यहाँ मिलाएंगे इसको, ऐसा लगेगा। और ये इस तरफ जो है ये मार्जिन, और इसके साथ साथ काटेंगे, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, जैसा हमने काटा वैसा ही काटेंगे इसको, ऐसे। बस ये थोड़ा सा तिरछा निशान आएगा पीछे वाले का, ये देखिए, ये देखिए ऐसा आएगा। सिर्फ कंधे में ही आएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा। बाकी सेम वही वैसे ही रहेगा जैसे फ्रंट वाला था। हम कटिंग करके भी दिखा देते हैं। ये हमारी तिरछी शेप है, जो कंधे की तरफ है। मैं ज़्यादा मोटी तो नहीं हूँ, मुझे एडजस्ट हो जाता है, लेकिन मुझसे ज़्यादा जो बहुत भारी मोटी औरतें होती हैं, उनको इस तरफ, यहाँ से यहाँ को देनी पड़ती है गले की तरफ, फिर वो कंधे नहीं गिरते नीचे।
बहुत बारीकी से समझाया हमने। आज हम बाजू भी काट के दिखा देंगे साथ में, अलग से नहीं दिखाएंगे। इसके निकलेंगे बाजू और इसको हम फोल्ड करके इसके बराबर कर लेंगे। इसमें थोड़ा मतलब रेब है, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है थोड़ा सा, तो इसको हम निकाल देंगे, जिसको कान बोलते हैं। ये हमने निकाल दी। ये हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। ये हो गए हमारे पल्ले, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा तो जो जोड़ लगना है वो लगा लेंगे निकाल के। तो ये हुई हमारी कमीज़, दोनों पल्ले हैं, ऐसा लुक आएगा। दिखा रहे हैं आपको सही तरीके से। तो ये तो हो गई हमारी कमीज़। गला हम क्यों नहीं काट के दिखा रहे हैं, 3.5 पिछला मतलब बैक वाला रखेंगे। जब बना बनाया लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बना बनाया लगाएंगे आगे भी और पीछे भी, इसलिए हमने यहाँ पे कटाई नहीं की। अगर करनी होती तो 2.5 इंच यहाँ रखते और 4.5 यहाँ रख के ऐसे मिला के बीच में से कटाई देते, तो ये फ्रंट वाला हो जाना था, बैक वाला से थोड़ा कम होता। तो हम बना बनाया लगाएंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी कमीज। अब बनाएंगे बाजू, हाफ बाजू बनाएंगे इसके, आराम से बनाएंगे, कोई कुछ बात नहीं है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हो जाता है कंधा पूरा या नहीं होता है। नहीं हो रहा, इसमें थोड़ा दूसरी तरफ कर लेते हैं। यहाँ तक ले आते हैं। छोटा पड़ रहा है। अब आ जाएगा, हाफ भी बन जाएंगे अच्छे, लेकिन पूरे भी बन जाएंगे, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी पूरे आज, हाफ ही बनाऊंगी। रखेंगे 7.5 पे हमारी आएगी सिलाई, हम रख रहे हैं 8.5, 9 रह जाएगा। यहाँ से हमारी 7.5 रखते हैं, 6 रह जाएगा फोल्ड करके। ये आगे पीछे है, इसका तो बहुत झंझट हो जाएगा। पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, अब हम आगे का नहीं काटेंगे, हम यहाँ से लंबाई रखेंगे 7.5 इंच। ये फोल्ड करेंगे, यहाँ की होती है हमारी 6 इंच, तो हम रखेंगे 7 इंच। ये सिलाई का
ये कटाई का। और यहाँ से हम 7.5 तैयार करेंगे तो 8 हम रख रहे हैं। 7.5 तो लंबा हो जाएगा, कटाई करनी है, चलो 8 रख लेते हैं, बाद में देख लेंगे जितनी लंबाई चाहिए होगी हमको। ठीक है। तीन इंच का निशान लगाएंगे हम इधर, ये यहाँ से रखेंगे 7.5। ठीक है। और यहाँ से ऊपर से रखेंगे 8 इंच और हाफ करेंगे इसका 3.25, जैसे हमने कंधे का करा था वैसे। अब इन निशानों को यहाँ से मिला के यहाँ से ऐसे तिरछी शेप देंगे, ऐसे करके। ठीक है। और इधर से हम इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तिरछी। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, पैरों की ना आवाज़ सुनाई देती है मुझे कभी कभी। वो कैलेंडर हिल रहा है, ऐसे आएगा। ये देखिए, ये हमारे बाजू का निशान काट के अच्छा लगेगा। तो हम लगे कटाई करने, बार बार से कटाई करते हैं, कम ज़्यादा होगा तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो 3.25 से हम नीचे की तरफ ये हो गई हमारी। काफ़ी छोटा बाजू बनाएंगे ब्लाउज की तरह, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे हम। ये देखने में ऐसा है, होल्ड करेंगे तो ऐसा, और एक की शेप देंगे थोड़ी सी ज़्यादा, यहाँ से ऐसे। ये देखिए जो निशान लगाया ना, ये देखिए ऐसे देंगे, लेकिन ये अभी नहीं देंगे, जब सिलाई करेंगे तब देंगे, अभी नहीं देंगे इसको। थोड़ी थोड़ी देती हूँ, बाकी बाद में दिखाऊंगी अच्छे से। बड़ी बारीकी से देने पड़ती है ये। बाजू में थोड़ा सा हमारा झंझट हो जाता है।
ये देखिए, बाकी हम सिलाई में कर लेंगे। किसी बात जो है ये काफ़ी ऊपर आएगी, ये यहाँ आएगी, यहाँ ऊपर, इससे थोड़ी ऊपर ही आएगी, यहाँ आएगी डोरे के ऊपर। फोल्ड करेंगे ऐसे, यहाँ आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। जब सिलेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो ये हो गई हमारी पूरी कमीज की कटिंग। ठीक है, इसमें से अगर बेल्ट निकलेगी किसी हिसाब से तो निकाल लेंगे, नहीं तो पोंचे वगैरह बना लेंगे। मुझे नहीं लगता कि निकलेगी, थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। ये भी है, इस तरफ भी है, यहाँ से निकाल लेंगे, अच्छे से निकल जाएगी। ये देखिए बहुत है, ये डबल भी आई है, चाहे इस तरफ से ले लेंगे चाहे उस तरफ से ले लेंगे, बेल्ट निकल आएगी। नहीं, क्या पता सलवार में से निकल आए, हो सकता है। हमारी सलवार का कपड़ा मान गया, ये है हमारी सलवार का कपड़ा। तो आप दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फुल वॉच करिए, लॉन्ग वीडियो सिलाई कटाई के जो भी है। अभी तो हमने बुनाई नहीं आपको बताई, हम स्वेटर वगैरह भी बहुत अच्छे से बुनते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा काम होता है, एडिटिंग का चक्कर पड़ जाता है। सिलाई तो चलो हम एक साथ आपको दिखा सकते हैं, सामने सामने लॉन्ग वीडियो बना के काट के दिखा सकते हैं, सिलाई भी दिखा सकते हैं, लेकिन बुनाई में थोड़ा एडिट करना सीख लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। तो चलो काटते हैं सलवार। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फुल वॉच करिए हमारे लॉन्ग वीडियो। इस तरह हम काटते हैं सलवार। पहले तो इसका हम देख लेते हैं कि सीधा और उल्टा किस तरफ है। तो ये सीधा है और इस तरफ उल्टा है, ये आप भी देख सकते हो उसकी तय। ये नीचे को जो होती है ना उभरी हुई, वो सीधा होता है, जो दबी हुई होती है वो उल्टा होता है। और एक तरफ बड़े बड़े सुराख दिखते हैं यहाँ कन्नी पे, वो उल्टा होता है, जिस पे नहीं दिखते वो सीधा होता है। ये पहचान होती है। गुग्गू बाहर जाओ, तुम हर वीडियो में मेरे साथ आ जाते हो, जाओ बाहर, चलो जाओ जाओ जाओ। वो देखो बिल्ली आई है, बाहर जाओ, देखो वो देखो देखो, ये डॉगी बहुत सताता मेरे को, हर वीडियो में सामने आ जाता है ये। जाओ बाहर जाओ, चलो 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 चलो, जाओ जाओ जाओ, हिमाचल जाओ गुग्गू, अब जाओ हिमाचल, जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो, काम करने दो, जाओ मेरे बच्चे जाओ। ये हमारा गुग्गू है ना, ये हमारे साथ ही रहता है, हम चाहकर भी इसको अलग नहीं कर सकते। कोई भी वीडियो बनाते हैं इसको लगता है कि मुझे साथ ले लेंगे, देखो फिर से आ गया, जाओ बाहर चलो, कि मुझे भी साथ ले लेंगे, इसको बहुत चाह लगता है। तो अब इसको हम करते हैं फोल्ड, उल्टा बाहर की तरफ करते हैं, सीधा अंदर की तरफ करते हैं, फिर बनाते हैं ड्राम। आज फाइनली सूट की कटिंग हमारी हो जाएगी तो समझो सिल भी जाएगा जल्दी, वरना सर्दियों में लिया था हमने ये, जब सर्दियाँ अभी शुरू भी नहीं हुई थी तब लिया था कि हम अपने लिए पहले ही गर्मियों वाला सूट लेके रख लेंगे और सिलाई करेंगे, वो पहनेंगे। लेकिन देखो नहीं सिल पाए, रखा ही रह गया। जो किस्मत में होता है वही होता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। जो भगवान जिस टाइम जिस चीज़ को देता है ना उसी टाइम देता है, चाहे हम पहले लेके रख लें तब भी हम पहन नहीं पाते हैं। आप देख सकते हो, हमारे ये हकीकत है, हम बता रहे हैं। ये देखिए 2 फोल्ड है ये। अब 4 फोल्ड में हम रखेंगे पोंचा, जिसको पंजाबी में पल्ला बोलते हैं, हमारे हिमाचल में पोंचा बोलते हैं। ये रखा हमने पोंचा फोल्ड करके, ये 4 फोल्ड में आ गया पोंचा। ठीक है, अब लंबाई रखेंगे हमको कितनी चाहिए,
तो हमारी लंबाई जो है हम इस बार कम रखेंगे। क्यों कम रखेंगे? ये देखो, किसी को याद आ रही है हमारी, या तो याद आ रही होगी या किसी को जेलस हो रही होगी हमारी। कोई वीडियो आ गई होगी नज़र में तो जेलस हो रही होगी। देखते हैं, तो अच्छी भी नहीं होती है हमारी कोई वीडियो, पता नहीं गालियाँ देते होंगे शायद। तो हम इसको पहले रखते हैं लंबाई, हमको कितनी चाहिए। तो हमारे थोड़ा सा पेट है तो बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत करता है, तो थोड़ा छोटा ही रखेंगे, इससे भी 1 इंच छोटा रखेंगे। ये बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ, इसका लुक बड़ा अच्छा है। ये है 32.5 इंच चाहिए। हाँ, 32.5 इंच है। हम इससे थोड़ा सा छोटा रखेंगे, 33 पौने के 33 है, लेकिन चलो 32.5 ही रख लेते हैं, कटाई कर देंगे ज़्यादा। रख लिया हमने 33 और पोंचा हमने रखा 7.5, जबकि हमको तैयार चाहिए 6 इंच। तो कन्नी भी साथ में है तो 8 हो रहा है, ये सिलाई वगैरह लगा के रह जाएगा 7.5। तो ये आया हमारा पोंचे का निशान। और अब इस तरफ रखेंगे हम आसन, हम रखेंगे 11 इंच रखेंगे। 16 कटाई में आ जाएगा, 15 तैयार में आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना कपड़ा आगे बच रहा है, इसको हम निशान लगाते हैं यहाँ पे 3-3 इंच का आगे। इसको निकाल देंगे, ये किसी और काम में आएगा, काम नाड़ा वगैरह बना लेंगे, या कहीं जोड़ लगाना पड़ जाएगा, जैसे पल्ले को लगाएंगे ना नीचे से ऊपर को, क्योंकि उसकी कढ़ाई है, या ऊपर से नीचे को। एक तो हमने आसन रखा इस तरफ, ये साथ में पल्ला रख के कुंदे काटेंगे हम, ये समोसा कट नहीं होगा। समोसा कट जो होता है उसमें पल्ला बीच में नहीं रखते हैं, इतना ध्यान रखना कभी भी जब भी काटो तो उसको समोसा कट मत काटना। पल्ला रख के जो काटेंगे वो समोसा कट नहीं होता है, ये पल्ला बीच में रख के होता है, पल्ले वाली सलवार बोलते हैं इसको। उसका पल्ला जो होता है वो अलग होता है। तो उसका भी हम रख रहे हैं 11। कहाँ हमारा निशान लगाने वाला कहाँ चला जाता है, ये रख रहे हैं हम 11। अब हम इन निशानों को दोनों को मिला देंगे और इस तरफ लंबाई देखेंगे कि 33 इंच हुई है कि नहीं। हाँ, पूरी पूरी है, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, ठीक है। अब हम इन आसन के निशान को आसन में कुंदे की तरफ ले आते हैं, यहाँ जो पोंचा रखा हमने यहाँ मिला रहे हैं इसको। एक इंच बढ़ा के रखते हैं यहाँ पे कुंदा, वो अच्छा रहता है। इस तरह की, क्योंकि सलवार कभी छोटी नहीं होती है। 1 इंच कुंदा बीच में रखा होता है ना चौड़ाई में, तो वो कभी छोटी नहीं होती है। अगर नहीं रखेंगे, ज़्यादा घेर हो कपड़े का, तब तो कोई बात नहीं, सीधा काट दो। लेकिन अगर घेर, जैसे इसका घेर ज़्यादा नहीं है, तो इसका 1 इंच कुंदा बढ़ा के रखेंगे, फिर 1 इंच के साथ 1 इंच मिलाएंगे इधर। तो सलवार का जो यहाँ का घेर है वो अच्छा होता है। कई तो ऐसे बनाते हैं साथ में चिपकी होती है, ऊपर चूना बहुत खिलती हैं, नीचे के पैरों में सलवार अकड़ी होती है, जकड़ी सी पतली पतली सी लगती है, तो ये खिली खिली लगेगी। मैंने और भी कई बहनों को बताया कि जो लंबी औरतें होती हैं उनकी सलवार जो होती है वो यहाँ से थोड़ी
मतलब खुली रखा करो यहाँ, जैसे मेरी ये लटक रही है, ये देखिए। कईयों की तो ऐसे होती है, ऐसे वो नहीं अच्छी लगती हमको। हम तो ऐसे पहनते, बाकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी से हम क्या कर सकते हैं। बराबरी 25.3 25.3 देख लो, बराबर बराबर ही आया, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये होता है नाप। अगर ये कम ज़्यादा हो जाए तो एक टांग की चौड़ाई ज़्यादा और एक की कम होती है, इसलिए हमने चश्मा लगा के इसका ड्राफ्ट किया है। अब इसको उठा के तो हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि इसको उठाएंगे तो निशान आगे पीछे हो जाएंगे। चौड़ा पल्ला है, कुंदे साथ में है इसके, मतलब पल्ले। ये जो 2 इंच वाला हिस्सा, इसको अलग करते हैं। ज़मीन पर सटाते हुए कैंची से काटना चाहिए कपड़ा, इससे काट नहीं पड़ती है। और सीधा, एकदम सीधा कटा, सीधा ही काटा जाता है। हम इसको करते हैं अलग। दोस्तों, इसकी हमारी अच्छे से बेल्ट बन जाएगी, जोड़ लगा के बहुत अच्छे से बनी, जितनी हमको चाहिए। बहुत चौड़ा है ये। ऐसे फोल्ड करेंगे, ज़्यादा सारा इनको जोड़ देंगे, लंबाई हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारे सूट की कटिंग मुकम्मल हो चली है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और फुल वॉच करिए हमारे वीडियो को, ताकि हमारा वॉच टाइम जो है बढ़ सके। हम औरों की तरह ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम औरतें हैं, हमको ज़्यादा ऊँचा बोलना अच्छा नहीं लगता। जो लड़कियां हैं उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। कई औरतें हैं जो ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के मतलब अपना जो काम करती हैं वो बताती हैं, लेकिन हम ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकते। हमको जितना आता है हम उतना ही करते हैं काम भी, और जितना हम बोल सकते हैं उतना ही हम बोलते हैं। जैसे हमको आता है, बड़ी बात तो वो है, जिस तरीके से हमको बोलना आता है हम बोल देते हैं। आपको कैसा लगता है हमारा बोलना, हमारा काम करने का तरीका, वो हमें बताइए कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमको बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम जो ये कटिंग करते हैं क्या अच्छे तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं, कहाँ हम गलत करते हैं। क्योंकि आप हमको बता सकते हैं, हम आपको नहीं सिखा रहे, आप हमको सिखाओगे कि तुमने ये ऐसे नहीं ऐसे करना, तब हम समझ जाएंगे कि हमने कहाँ गलत कराया और आगे से हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप हमको कमेंट नहीं करते। जो भी मेरी माताएं, बहनाएं, बेटियां जो भी देखती हैं वो कमेंट में नहीं बताती हैं कि कहाँ तुमने गलत करा, कहाँ तुमने सही करा। कुछ भी, कोई भी कमेंट नहीं करता। एक तरफ से तो हमने भी कुछ कमेंट जो है वो बंद करके रखे हुए हैं, क्योंकि पब्लिक अच्छे कमेंट नहीं करती है, वरना हमको बहुत ज़्यादा कमेंट आते। कुछ कमी हमने भी रखी हुई है अपने आप में। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तकरीबन उन्हीं के कमेंट आते हैं हमको। बाहर जो पब्लिक है उसका कमेंट नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमने बंद करके रखे हुए हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। हम औरतें, हमको कोई गलत कमेंट करेगा तो हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने बंद करके रखे हुए कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं। तो ये हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। लेकिन फिर भी जो भी देखते हैं हमारी वीडियो वो कमेंट तो कर ही सकते हैं। अगर करें तो आ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पक्का ही नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं। कई जो है वो करते भी हैं और मिलते भी हैं। ये देखिए, हो गई हमारी सलवार तैयार। वो काफ़ी खुली लंबी चौड़ी बन गई है।
घेरदार सलवार बनी है हमारी, जितने हम लंबे हैं जैसी हमको चाहिए वैसी बनी है। पतला कपड़ा ये कॉटन का। 38 इंच तैयार चाहिए हमको तो हो जाएगी 38 इंच तैयार, उससे भी हम आधी इंच कम करेंगे। तो ये हमारी सलवार तैयार हो गई है, आप देख सकते हो। कैसे दिखाएं हम उठा के, ये देखिए आप देख सकते हैं। हम मोबाइल ऊंचा करते हैं, फिर आप देख लीजिए। ये बेल्ट हम अपने हिसाब से बेल्ट काट लेंगे जब काटेंगे तब। अब फिलहाल तो हम ऐसे ही रख के बता रहे हैं कि ऐसे हम बेल्ट भी लगाएंगे। 23 इंच हमारी बेल्ट होती है। 7.5 इंच हम 6 इंच पोंचा तैयार करते हैं और 8 इंच हम रखते हैं। सिलाई मार्जिन रख के अच्छा हो जाता है। और 10 इंच हम 11 इंच कली का आसन रखते हैं। 5 इंच बेल्ट होती है तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो जाता है, तो हम 15 तैयार करते हैं। कम ज़्यादा हो जाए तो वो आप देख लेना। अगर मेरे भाई किसी बहन को लगे कि मुझे सूट देना सिलाई करके, ये देखिए हमारे सलवार का लुक ऐसा कुछ आ रहा है। दूर से दिखाते हैं। ये देखिए ऐसे, या फिर हम एक साथ रखते हैं दोनों, फिर दिखाते हैं। कमीज़ भी रखते हैं और सलवार भी रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हम। आप हमारे साथ बने रहना ऐसे ही। ये किस चीज़ की परेशानी आ रही है अभी, ये गोल गोल कैसे हो गया। इस तरह से आएगा। ये देखिए, देख सकते हो। दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे देख लीजिए। हम फ़ोटो डालेंगे, ठीक है, फ़ोटो डाल देंगे, क्योंकि नहीं हम दिखा पा रहे हैं आपको, शायद आपको दिख नहीं रहा। ये देखो हमने काट के रखा हुआ। एक तरफ हमारी कमीज़ रखी हुई है, एक तरफ सलवार रखी हुई है। तो बाय बाय दोस्तों। आखिर में थोड़ा सा हमको गलत लग रहा है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है आप हमको बताइएगा। शायद आपको दिख रहा होगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपको दिख रहा है। ये हमारी कमीज़ है, देख सकते हो आप, वो पहले भी बताया था। और ये हमारी सलवार है, आप देख सकते हो। हम फोल्ड करके एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, साथ में बेल्ट को भी रख रहे हैं और इसको ऐसे रख रहे हैं। ये हमारा हो गया पूरा सूट। इसमें बाजू भी रख लेते हैं। ये हो गए हमारे बाजू। ये देखिए कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से लग रहे हैं। तो ये दोस्तों हमारा बन गया सूट। तो मिलते हैं किसी अगले और सूट की कटिंग के साथ। ये हमारा खुद का सूट है, बावा कलर का सूट है ये। तो हमने पूरा दिखाया, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दिखाने के चक्कर में, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।